मोहब्बत की नगरी आगरा। यमुना नदी के किनारे बसा आगरा एक ऐतिहासिक शहर है जो कई मोहब्बत की दास्तां को बयां करता है। इसी वजह से यहाँ कई भव्य ऐतिहासिक और खूबसूरत इमारतें देखने को मिलती हैं। ऐसे में अगर आप एक इतिहास प्रेमी और कला प्रेमी हैं तो आपको आगरा जरूर आना चाहिए। यहाँ कई खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं और इनमें से कुछ तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, जैसे ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। तो चलिए आज हम जानते हैं आगरा के टॉप 10 प्लेसेस के बारे में जहां आपको जरूर घूमना चाहिए। 10वें नंबर पर है अंगूरी बाग। आगरा किले के अंदर खास महल के सामने स्थित है अंगूरी बाग, जो कि 4 बाग शैली में बना हुआ एक सुंदर बगीचा है। इसके बीच में एक फव्वारे के साथ एक संगमरमर का पक्का मंच है और बगीचे को जटिल ज्यामितीय पैटर्न में डिब्बों में विभाजित किया गया है। 9वें नंबर पर है चीनी का रोजा। दोस्तों, आगरा में स्थित यह एक ऐसा स्मारक है जिसे देखकर शाहजहां भी इसके दीवाने हो गए थे। यमुना नदी के किनारे इत्माउद्दौला मकबरे से पहले स्थित है यह धरोहर, जिसे चीनी का रोजा कहा जाता है। इसे शाहजहां के वजीर शुक्रुल्लाह शिराजी अफजल खां अल्लामी ने खुद अपने लिए साल 1628 से 1629 के बीच बनवाया था। नीले रंग की टाइलों से बना यह मकबरा अपनी चमक के लिए मशहूर है और यह इमारत ईरान की विलुप्त हो चुकी काशीगरी कारीगरी से बनी है। 8वें नंबर पर है ताज म्यूजियम। यह संग्रहालय ताजमहल परिसर के अंदर ताजमहल के प्रवेश द्वार के पश्चिम में स्थित है। यह संग्रहालय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और शुक्रवार के दिन यह बंद रहता है। इस संग्रहालय में कुल 3 गैलरियां हैं, जिसमें मुगल शासनकाल के दस्तावेज, उस समय के सिक्के, पेंटिंग्स, घरेलू वस्तुएं, हथियार और ताजमहल की साइट योजना आदि से जुड़ी सामग्रियां देख सकते हैं। इस म्यूजियम के मुख्य कमरे में आप 17वीं सदी की चेचल मजलिस की पांडुलिपि देख सकते हैं, जिस पर मुगल बादशाह शाहजहां के हस्ताक्षर हैं और उनके शासनकाल की शाही मुहर है। 7वें नंबर पर है जामा मस्जिद। आगरा की जामा मस्जिद एक विशाल मस्जिद है जो शाहजहां की बेटी शहजादी जहां आरा बेगम को समर्पित है। इस मस्जिद का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। 6वें स्थान पर है मेहताब बाग। यह बाग यमुना नदी के किनारे विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से विपरीत दूसरे किनारे पर है। 25 एकड़ में फैले इस बाग का निर्माण 1631 से 1635 ईस्वी के बीच करवाया गया था। मेहताब बाग मुगलों द्वारा बनाए गए उन 11 बागों में से अंतिम बाग है जो यमुना नदी के साथ ताजमहल और आगरा किले के सामने स्थित है। मेहताब बाग का अर्थ होता है चांद की रोशनी का बाग। इस बाग के बीच में एक बड़ा सा अष्टभुजीय तालाब है जिसमें ताजमहल का प्रतिबिंब दिखता है। इस बाग के बारे में यह भी कहा जाता है कि आज जहां मेहताब बाग है वहां पहले एक काला ताजमहल बनना तय हुआ था, जिसमें शाहजहां की कब्र बनाई जानी थी, लेकिन धन के अभाव और औरंगजेब की नीतियों के कारण वह बन न सका। 5वें नंबर पर है अकबर का मकबरा। जब भी हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में बादशाह अकबर का ही नाम आता है, क्योंकि अकबर मुगल साम्राज्य के सबसे महान बादशाह थे और इन्हीं का मकबरा आगरा में स्थित है, जिसे हम अकबर का मकबरा नाम से जानते हैं। इस मकबरे का निर्माण खुद बादशाह अकबर ने शुरू करवाया था, लेकिन इसको पूरा अकबर के बेटे यानी जहांगीर ने करवाया। 4थे स्थान पर है इत्माउद्दौला का मकबरा। यह मकबरा नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयासुद्दीन बेग की याद में आगरा में बनवाया था। यह भारत का पहला मकबरा था जिसे सफेद संगमरमर से बनवाया गया था और सबसे पहले इसी मकबरे में पियत्रा ड्यूरा टेक्निक का इस्तेमाल भी किया गया, जो कि पत्थरों को तराशने की एक प्राचीन कला है, जिसमें संगमरमर के पत्थरों में हीरे, जवाहरात और कीमती पत्थरों को जोड़ा व तराशा जाता है। यमुना नदी के किनारे स्थित इस मकबरे का निर्माण 1626 के आसपास में किया गया था। बेबी ताज के नाम से मशहूर इस मकबरे में कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें बाद में ताजमहल बनाते समय अपनाया गया था। यह मकबरा एक उठी हुई बलुआ पत्थर के चबूतरे पर खड़ा हुआ है और इस स्मारक में एक समांतर चतुर्भुजीय कमरे हैं, जिसमें इत्माउद्दौला और उनकी बेगम अस्मत बेगम की कब्र है। 3रे स्थान पर है आगरा का किला या आगरा फोर्ट, जिसे हम लाल किला, किला-ए-अकबरी या किला रूस के नाम से भी जानते हैं।
उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित यह एक विशाल किला है जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगरा फोर्ट के अंदर कुछ प्रसिद्ध इमारतें हैं। प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको जहांगीर महल नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ खास महल, मुसम्मन बुर्ज, शीश महल, दीवाने खास, दीवाने आम, नगीना मस्जिद और मोती मस्जिद देखने को मिलती है। दूसरे स्थान पर है फतेहपुर सीकरी। यह आगरा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इस शहर को सबसे पहले सीकरी नाम से जाना जाता था। बाद में मुगल सम्राट अकबर ने सीकरी को फतेहपुर सीकरी बनाया, जो 1570 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा। फतेहपुर सीकरी में आपको घूमने के लिए कई ऐतिहासिक धरोहरें मिलेगी, जिनमें जोधाबाई का महल, अनूप तालाब, पंचमहल, दीवाने खास, जोधा की रसोई, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद और सलीम चिश्ती का मकबरा शामिल है। तो यदि आप आगरा घूमने आते हैं तो वहां से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी है। तो इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी अपने टूर प्लान में शामिल कर लीजिएगा। और पहले नंबर पर है ताजमहल। ताजमहल का नाम भला किसने नहीं सुना होगा। विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को हर कोई जानता है और आगरा फेमस भी अपने ताजमहल के लिए है। तो दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल मुगल वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। मोहब्बत की इस निशानी को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। अपनी भव्य सौंदर्यता की वजह से ताजमहल को 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल करार दिया है। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां द्वारा कराया गया था और इस विशाल स्मारक को बनाने में लगभग 22 वर्षों का समय और कई हजार मजदूर व कारीगर लगे थे। इस ताजमहल के अंदर मुमताज महल और शाहजहां की कब्र बनी हुई है। मुमताज की कब्र जहां है उसे मुमताज का मकबरा कहते हैं और यह मकबरा ताजमहल का केंद्र बिंदु है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए आगरा के टॉप 10 विजिटिंग प्लेसेस के बारे में कुछ जानकारियाँ। इनमें से कुछ प्लेसेस के बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जहां पर इनसे रिलेटेड लॉन्ग वीडियोस आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही और भी टूरिस्ट प्लेसेस और फैक्ट्स की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।